चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है मैं 2019 से लेकर 2024 तक के प्रश्न पत्र हल करा रहा हूं। जो मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा पेपर लिया जाता है क्लास 10th का, उसमें खासकर जैसे विकल्प हो गया, रिक्त स्थान हो गया, जोड़ी हो गया और सत्य असत्य होगा, एक शब्द में अनेक शब्द, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ और ये देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। सिर्फ एक शब्द में उत्तर दे दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए। सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा? पूछ रहा है 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो जैसा कि समांतर माध्य निकालने का आपको सूत्र पता है, सभी को जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और 5 से भाग दे देते हैं। 5 से क्यों? क्योंकि 5 नंबर हैं, इसलिए ये वाला 5 है, इसलिए नहीं, क्योंकि टोटल 5 अंक हैं, इसलिए हम 5 से भाग दे देते हैं। तो ऐड करिए तो कितना आएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए। 5 4 9, 9 5 14 15, 15/5। तो 5 से भाग दे दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। 5 3 15, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आया समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे देना, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यक का सूत्र लिखिए। यहाँ पूछ रहा है माध्यक का सूत्र लिखिए। तो अब मैं आपको अपनी नोट्स दिखा देता हूँ जो चैप्टर नंबर 3 की है। ये देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, मध्यक, बहुलक आता है। ये तीनों में संबंध बताया था, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह का है। और इसमें देखिए माध्यक का सूत्र, ये तो माध्य का सूत्र है, अब ये है माध्यक का सूत्र। देखिए माध्यक का सूत्र होगा, माध्यक बराबर L + N/2 - CF/F × H, N/2 और ये -CF/F × H। तो ये जहाँ L क्या कहलाता है, बस इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या लिखना है, L + N/2 - CF/F × H, बस यही है माध्यक। ठीक, बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं बताना है। बाकी जैसी चीज़ें हैं तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होती है। ये तो क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूँ। ये देखिए, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं प्रायिकता हमेशा 1 होती है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो। ठीक है। शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र, ये आपका शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र है। ये पिछली बुक से हट चुका है, सिलेबस से उसका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अब वृत्त है, मैं वृत्त बनाता हूँ। ये देखिए वृत्त है, इसमें पूछ रहा है कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए ये वृत्त है, ये एक स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है, इसमें केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो भी 2, अगर इसकी आंसर होगा सिर्फ 2, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा, दृष्टि रेखा की परिभाषा तो ये शायद मिल चुका है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अब कोई व्यक्ति है, यहाँ से उसकी आँखों से उस वस्तु के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मान लो ये वस्तु है, कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देखता है, तो उस व्यक्ति की आँख और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा हो गई। इसे आप चाहें तो लिख लीजिए। किसी व्यक्ति के आँखों से उस व्यक्ति मतलब वस्तु के बीच वस्तु को मिलाने वाली दूरी को दृष्टि रेखा बोलते हैं, मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। चलिए 2 चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा? ये तो मैं आपको लिखा चुका हूँ यहाँ पे।
ये देखिए रैखिक समीकरण का मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1, अगर सिंगल है तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अगर युग्म में पूछता है तो 2 बता देते हैं। इस तरह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अगर ये युग्म में पूछता है जोड़े में तो 2 बताते हैं। सिंगल पूछ रहा है, सिर्फ समीकरण पूछा है तो ये बता दिए। तो ये आपका आंसर हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, व्यापक हल हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा दिखने में ब्लर दिख रहा होगा, पर मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है। विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र जैसे हम ये नोट्स में आपको दिखा देते हैं। विविक्तिकर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा सूत्र है। तो इसको लिख लेते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। बिल्कुल है, इसको देख लेते हैं कैसे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 है, जिसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x में 1 का मल्टीप्लाई तो x आया, x में 2 का मल्टीप्लाई तो 2x, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1 आया, और x इंटू 1 और इंटू 2 तो 2x हो गया। और ये कितना आएगा 2x माइनस 3 दूनी 6, इनको इधर लेके आ जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x होगा, प्लस 1 प्लस 6 इक्वल 0, प्लस 6 इधर आएगा, 2x से 2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अब आप इस समीकरण में देखिए, क्या x की घात 2 है। x की घात अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। तो इसमें तो है, और बाकी टर्म है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। x स्क्वायर है कि नहीं है इसमें, तो ये द्विघात समीकरण है, सही है। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो त्रिज्या r वाले, ये देखिए आपसे यहाँ से लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई बराबर 5 तथा x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है तो y बराबर कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख लीजिए 4, नहीं x बराबर 1 है ना, सॉरी x बराबर क्या है 1 प्लस y बराबर 5, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, y बराबर 4 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 4। गोले के आयतन का सूत्र, इसको भी मैं बता चुका हूँ। आप ये मेरी नोट्स देखिए, चैप्टर नंबर 12 का। गोले का ये अर्धगोला है, ये गोला है, तो गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। नोट्स में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए अगला देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। बहुलक का सूत्र, तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, ये देखिए नोट्स में। बहुलक का सूत्र हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये भी नोट्स में आप देख सकते हैं, इसको भी यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो बहुलक का सूत्र हो गया, लिखिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये रहा बहुलक का सूत्र। ठीक, चैप्टर नंबर 13 का है। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा। अब देखिए वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ये समझिए। ये आपका एक क्या है, वृत्त है, केंद्र है, ये त्रिज्या है, एक और त्रिज्या है, ये चाप की लंबाई है, ठीक है ना। चाप की लंबाई
और दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को क्षेत्रफल बोलते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई और दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसे आप बोल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि a बराबर BQ हो तो a और BQ में क्या संबंध है? तो आप इसमें डिवाइड का बता सकते हैं। a और b में अगर इसको हम बनाएं तो क्या लिख सकते हैं? a अपॉन b, a बराबर BQ है तो a अपॉन b बराबर q, ठीक है, डिवाइड का संबंध है। तो यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपको इस यहाँ से आप देख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये भी हो गया। तो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलिए मैं नेक्स्ट 18वें नंबर क्वेश्चन में चल रहा हूँ। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पाइथागोरस, ये समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम बताइए। तो समकोण त्रिभुज का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप याद कर लीजिए। बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी, तो ये तो आपको मैं सूत्र बता चुका हूँ। मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा? यही है, मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y²। तो इसका आंसर ये है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। तो इसका बहुलक हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। चलिए नेक्स्ट, PE और PE0 का मान क्या होगा? तो ये भी तो आप इसी नोट्स में है। PE और PE0 का मान क्या होगा? प्रायिकता और प्रायिकता नहीं के योग 1 होता है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र। तो विविक्तिकर का सूत्र तो मैं कई बार बता चुका हूँ। ये देखिए d बराबर b² माइनस 4ac, इसको तो आप रट ही लीजिए क्योंकि कई बार आ रहा है। ये हो गया। किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। n पदों का योग, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर n/2। तो ये आप भी फार्मूले में देख सकते हैं। ये देखें, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो ये दोनों सूत्र हैं, जो चाहो आप लिख लो। उन्नयन कोण की परिभाषा। तो उन्नयन कोण हम कैसे समझा सकते हैं? जब कोई व्यक्ति, मतलब ये देखिए ध्यान से, यहाँ थीटा कोण बन रहा है। यहाँ मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी आँख है ये, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो है कोई व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर, कहाँ? नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा, और ये कौन सी है? क्षैतिज रेखा, और ये कौन सी है? दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा है के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। फिर सुनिए, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन कोण की परिभाषा हो गई। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, और ये हो गया इस स्पर्श बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। वृत्त का एक बिंदु, जैसे ये वृत्त है उसमें एक बिंदु है, रेखा है उसमें एक बिंदु है, ये दोनों अगर हम एक जगह मिल जाएं तो स्पर्श रेखा का और वृत्त का स्पर्श बिंदु का जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर संभव 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? अगर हम पासे को, तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। पासे को एक बार फेंकने पर संभव 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। अगर एक पासा है
उसको हम फेंकते हैं तो संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि पाँचे में गिनती 1 2 3 4 5 6 तक ही होती है, 8 की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 0/6 यानी 0। असंभव प्रायिकता है। वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह का तो सूत्र मैं बता चुका हूँ। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र। सबसे पहले चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? 13 में है। ये देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है? 20 है, नहीं, निम्न वर्ग सीमा 20 है और ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है? 40 है। तो 20 और 40 को हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, 60/2, तो आ जाएगा 30। ठीक है, 60/3, आंसर हो जाएगा 30, इसका 0। ठीक है, यदि AP के n वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? AP का n वां पद ज्ञात करने का सूत्र ये देखिए, an बराबर a + n - 1 × d। an बराबर a + n - 1 × d। तो इसे आप नोट करिए, ये AP का n वां पद निकालने का सूत्र है। ठीक, आधारभूत आनुपातिक समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं और थेल्स प्रमेय का कथन आप बुक में दिया है, उसको आप अच्छे से प्रमेय को याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कथन ही आ जाता है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या है? जिससे वृत्त की अच्छा, ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या है कि जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ये, और इसके बिंदु को हम जिस अनुपात में मिलाते हैं, इसका नाम A B C D E, तो AD/DB और AE/EC, ये अपने को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, दिया क्या रहता है? DE समानांतर है BC। अगर DE BC के समानांतर है और कोई दो भुजाएं के बिंदुओं को मिलाते हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मध्य बिंदु, तो ये बराबर उसी अनुपात में विभक्त करता है, AD/BD। तो ये स्टेटमेंट दिया है, इसको आप याद कर सकते हैं। छेदक रेखा क्या है? ये वृत्त है, इसकी छेदक रेखा, ठीक है ना। जब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा, तो उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा हो गई। द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? C/A। तो ये तो मैं बता चुका हूँ। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा। स्पर्श बिंदु क्या है? जब वृत्त का एक बिंदु और रेखा का इस बिंदु दोनों कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। वृत्त और रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये वृत्त का एक बिंदु, रेखा का बिंदु, दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्तखंड का पूछ रहा है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका हूँ। इधर देखिए, किस में है? चैप्टर नंबर, ये आपको इसमें मिलेगा 11 में। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, लेकिन वृत्तखंड का डायरेक्ट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट आता है। पहले त्रिज्यखंड का निकालेंगे, फिर त्रिभुज का निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो वृत्तखंड का आएगा क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरह के होते हैं, कौन सा त्रिभुज है ये डिपेंड करता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताया हूँ। अब लगभग पूरे 2019 से लेके 2024 तक के सारे विकल्प वाले प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ी और सही गलत, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, सारे क्वेश्चन मैं बताया हूँ। लगभग 150 क्वेश्चन। इन 150 क्वेश्चन में से आपके 30 नंबर पक्के हैं और साथ में ये नोट्स भी है। नोट्स आप देख सकते हैं जिससे मैं बताया हूँ, और नोट्स को आप वीडियो को रोक करके लिखिए तो उससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा वीडियो। अगर आपको अच्छा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, थैंक यू।